नीतीश कुमार जो सुशासन बाबू थे, अब वो कुशासन बाबू हो गए हैं। और नीतीश कुमार जी ये चाह रहे हैं कि हम जब तक रहें, हमारे बाद यदि कोई भी चीफ मिनिस्टर आए तो चला ना पाए, मेरे बाद कोई भी चीफ मिनिस्टर बन ना पाए। नीतीश चूँकि कई नाव में पैर धर के चलने वाले लोगों में, नीतीश का इस समय दिवालियापन हो गया और कुछ ही महीनों के नीतीश राजनीतिक रूप से मेहमान है। ये बेहद गलत है, ये इंटेंशन सही नहीं। ये इंटेंशन सीधा सीधा है कि शासन का मुख्यमंत्री के जब आदेश होते हैं तभी इसी तरह, और इतिहास गवाह है कि जब भी इस तरह का लाठीचार्ज हुआ है तो आप समझ लीजिए सत्ता पलट गई। मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात, अगर ये तेजस्वी के फेवर में बोल रहे हैं लाठीचार्ज, तो इन्हें खुद तुरंत बयान देना चाहिए कि तेजस्वी ईमानदार है, लालू बहुत ईमानदार है, लालू ने एक पैसा उसमें नहीं खाया चारा में। ये बयान दे दें और फिर देखें जनता इनका कितना स्वागत करती है। और ये जो लाठीचार्ज है बेहद गलत है। इतना भयंकर लाठीचार्ज इनके लिए ये शासन नहीं, अब कुशासन की ओर हो गए और इनका आपको बताना है निश्चित तौर पे पतन निश्चित है। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का HTV न्यूज में। आपको बता दें कि इस वक्त बिहार से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पटना में डाक बांग्ला चौराहे के पास जो है इस वक्त भारी हंगामा देखने के लिए मिला, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में उनका जमावड़ा देखने के लिए मिला था और कई सारे मुद्दे, चाहे भ्रष्टाचार से जुड़ा मुद्दा हो, तेजस्वी यादव के इस्तीफे से जुड़ा मुद्दा हो या फिर शिक्षक भर्ती नियमावली से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, कई सारे मुद्दों को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता एकजुट हुए थे और विधानसभा से लेकर जो है वो वॉक कर रहे थे। और इसी दौरान पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज कर दिया और लाठी चार्ज की कई सारी तस्वीरें और वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर देखने के लिए मिल रहे हैं, जहां पर पुलिस बर्बरता से जो है इन लोगों को हैंडल करती नजर आई। वाटर कैनन छोड़े गए, आंसू गैस जो है इसका इस्तेमाल भी किया गया। ऐसे में बिहार में चल रहे इस हालात को लेकर हमारे साथ जो है चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो इस वक्त सर जो तस्वीरें सामने आ रही है बिहार से, जिस तरीके से पुलिस लाठीचार्ज कर रही है बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, नीतीश कुमार जो सुशासन बाबू थे, अब वो कुशासन बाबू हो गए हैं। और नीतीश कुमार जी ये चाह रहे हैं कि हम जब तक रहें, हमारे बाद यदि कोई भी चीफ मिनिस्टर आए तो चला ना पाए, मेरे बाद कोई भी चीफ मिनिस्टर बन ना पाए। तो नीतीश ने जानबूझ के जिस तरह से तेजस्वी का सपोर्ट किया है, तो नीतीश एक बहुत अच्छे लीडर किसी ज़माने में थे, बहुत शांत, कभी डिस्प्यूट में पड़ते नहीं थे, मगर स्पेशली गृह विभाग उनके पास, और जिस तरह की हरकत हुई है और जिस तरह से नीतीश ने इनको सबको लाठीचार्ज को और पहले अधिकारियों को इंस्ट्रक्शन दे दिए थे, उनको गाइडलाइन दे दी थी कि किसी भी सूरत में उनके घर की ओर लोग ना जा पाएँ, तेजस्वी यादव का वो ना कर पाए। देखिए, तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार में लिप्त थे, उसके बाकायदे प्रूफ माने आ गए। और लैंड फॉर जॉब में उन्होंने लोगों की ज़मीनें ले ली थी और उसमें वो इन्वॉल्व है पूरा और फंस रहे हैं। उनकी सेफ्टी में आना इनका नीतीश का ये समझ से परे है कि नीतीश एक इतने बढ़िया व्यक्ति माने जाते थे, अब वो कैसे कैसे हथकंडे कर रहे हैं कि उनके लिए लाठीचार्ज करा रहे हैं, आरसू गैस। उसके बावजूद भी लगातार लाठीचार्ज चल रहा, पानी फेंका जा रहा, आरसू गैस, और आरसू गैस की फायरिंग ज़बरदस्त चल रही है। उसके बावजूद भी लोग कार्यकर्ता जा रहे हैं और पुलिस के सिपाही जिस तरह से, उनकी इतनी हिम्मत नहीं है। पुलिस के लोग बड़े सहज होते हैं, सुरक्षा बलों के लोग बड़े सहज होते हैं ऐसे लाठीचार्ज नहीं। जब ऊपर से आदेश होता है, अगर मुख्यमंत्री लेवल का है तो उनके हौसले बढ़ जाते हैं। जिस तरह से बूढ़े लोगों को मार रहे हैं, गिरा गिरा के मार रहे हैं, पीट पीट के मार रहे हैं, वो बहुत ही दुखद है। याद है, सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि पूरा जो प्रदर्शन है वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा था, किसी तरीके का हंगामा उनकी तरफ से नहीं किया गया। इसके बावजूद जो है पुलिस ने लाठीचार्ज किया, इसके बावजूद भी पुलिस जो है निर्ममता से इस तरीके से पीटती नजर आई कार्यकर्ताओं को। देखिए, ऐसा है, ताजुब ये है कि पॉलिटिकल कार्यकर्ता वो लोग जो बुजुर्ग हैं, उसमें सबसे बड़ी बात थी कहीं बच्चे नहीं दिख रहे थे। 16, 18, 20, 24 साल के, 28 साल के लड़के नहीं दिख रहे थे। मोस्टली लोग जितने पिट रहे हैं, जितने दिख रहे हैं, उनकी उम्र 40 से ऊपर है, 40 से ऊपर। और ये लोग गलत नहीं हो सकते। इन लोगों पे लाठीचार्ज, मनीष कश्यप जैसे लोगों को वो कर देना, यही नीतीश इशरत उसमें कहते थे कि वो मेरी बहन है, बिहार की बेटी है। मनीष कश्यप जैसे को काले पानी जैसी पोजीशन कर दी, उसको आने नहीं दे रहे। इस समय ये बौखला गए।
बिल्कुल हिटलर वाला काम कर रहे हैं, इनके तुगलकी फरमान चल रहे हैं। उसमें नीतीश की ये भी सोच है कि अपने नंबर बढ़ाने की मैं तेजस्वी के उसमें बोल जाऊं, ताकि तेजस्वी जो हैं ये चीफ मिनिस्टर ना बन पाए। मैं ये हालत कर दूं कि यहाँ पे बिल्कुल गृह युद्ध टाइप का हो जाए, यहाँ पे जगह जगह हिंसा भड़क जाए और तेजस्वी खुद मुख्यमंत्री बनने को तैयार ना हो, यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए। बीजेपी के जो नेता है शहनवाज हुसैन, वो कह रहे हैं कि बिहार में इमरजेंसी लागू हो चुका है। बिहार में जो सिचुएशन है, यहाँ पर नीतीश कुमार की तानाशाही दिख रही है, युवाओं की, किसानों की, बीजेपी कार्यकर्ताओं की, आम जनता की आवाज़ नीतीश कुमार आज के वक्त में दबा रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार एक आंदोलन से पैदा हुए थे उस समय। लालू, नीतीश, सभी लोग, वेंकैया नायडू, सभी लोग, ये लोग सब एक आंदोलन से हुए थे। अब ये क्या है कि ये खुद अब्दुल गफूर के तरीके बनते जा रहे हैं। अब ये जो हैं, ये जिस तरह से इंदिरा गांधी सन 1975 में दबा रही थी, तो एक क्रांति हुई थी, संपूर्ण क्रांति, एक क्रांति हुई थी, समग्र क्रांति। अब आपको बताना है, ये क्रांति की ओर पूरे बिहार को ले जा रहे हैं और जानबूझ के इनके अंदर अब्दुल गफूर की आत्मा प्रवेश कर गई है और ये इसलिए लाठीचार्ज करा रहे हैं कि यहाँ पे बदलाव हो और मेरे बाद किसी भी सूरत में ये ना आ पाए नीतीश, मेरे वही जो पुराने दोस्त हैं वही आ जाएं। नीतीश चूँकि कई नाव में पैर धर के चलने वाले लोगों में, नीतीश का इस समय दिवालियापन हो गया और कुछ ही महीनों के नीतीश राजनीतिक रूप से मेहमान। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्रदर्शन कर रहे सिर्फ जो है युवा कार्यकर्ता, या फिर यूँ कहिए कि नॉर्मल बीजेपी कार्यकर्ता नहीं है, महिलाएं भी थी और महिलाओं को भी लाठियों से पीटा गया है। जो तस्वीरें सामने आई है, महिलाओं पर भी लाठीचार्ज महिला पुलिसकर्मियों द्वारा जो है किया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस तरह से महिलाओं को पीटा गया, बुजुर्गों को पीटा गया और चुन चुन के आदमी गिर गया, उसके बाद फिर पीटा गया। देखिए, पीटने की एक स्टाइल होती है। लाठी को जो होता है, वो लाठी चार्ज जब भी होता है तो लाठी को बहुत ऊंचे नहीं उठाया जाता, कभी भी लाठी को ऊंचे नहीं उठाया जाता है। लाठी को क्या होता है, 45 एंगल से ऊपर नहीं उठाना चाहिए। वैसे जो नियम ये है कि किसी भी सूरत से 13 एंगल से ऊपर नहीं उठाना चाहिए। जिस तरह से लाठी ऊपर उठा रहा है एक बंदूकधारी, उसको नहीं लाठी चलाना चाहिए। बंदूकधारी वहाँ पे जिस तरह से लाठी जो है बिल्कुल ऊपर से उठा के मारना और जिस फोर्स से मारना, ये बेहद गलत है। ये इंटेंशन सही नहीं, ये इंटेंशन सीधा सीधा है कि शासन का मुख्यमंत्री के जब आदेश होते हैं तभी इसी तरह, और इतिहास गवाह है कि जब भी इस तरह का लाठीचार्ज हुआ है तो आप समझ लीजिए सत्ता पलट गई। मैं आपको बता रहा हूँ कि मुलायम सिंह बहुत अच्छे चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने समय अयोध्या वाले में इसी तरह की लाठी चल गई थी। मुलायम सिंह की सीटें 30 से कम हो गई थी। मुलायम सिंह का उस समय पतन हो गया था। मुलायम सिंह ने खुद कहा था कि मैंने आदेश दिए थे लाठीचार्ज, मगर मैंने ये आदेश नहीं दिए थे लाठी उठा उठा के इस तरह से मारो। यही पोजीशन आपको बता रहे बंगाल में कम्युनिस्टों ने की थी, इसी तरह का लाठीचार्ज कराया था। बंगाल में कम्युनिस्टों की सरकार चली गई थी। और ये नीतीश कुमार जो एक साथ सभी पार्टियों को लेकर आ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमको लोकतंत्र बचाना है, हम लोकतंत्र बचाने के लिए एक साथ आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से बर्बरता दिखाई जा रही है, लाठीचार्ज किया जा रहा है, यहाँ तो सरेआम लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं वो। देखिए, आपको बताना है टोटल लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थे 75 में, इसी बिहार पे उनका आदेश था कि फोर्स है इन लोगों को, मतलब इन लोगों को अपने उस पर ला दे। उन्होंने कहा था उस समय, जयप्रकाश नारायण जी ने कहा था कि फोर्स को थोड़ा सा, जो ईमानदार सही लोग हैं, अगर अपने हक की, देश हक की बात कर रहे हैं तो फोर्स को थोड़ी सी मरम्मत देनी चाहिए। तो फोर्स ने कई जगह आदेश के बावजूद भी बात नहीं मानी थी। इंदिरा गांधी ने इसलिए 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाई थी, क्योंकि फोर्स का हमारा इशारा कतई सेना की ओर नहीं है, ये पैरामिलिट्री फोर्स की ओर है। और अब जो है इसी उसको नीतीश कुमार हनन कर रहे हैं। नीतीश कुमार का उदय हुआ था, इस बात पर हुआ था कि इन्होंने वहाँ पे जो लाठीचार्ज इंदिरा जी करा रही थी उस पर इन्होंने विरोध किया था, और आज ये वही काम करा रहे हैं जिसके लिए जाने जाते थे और जिसके लिए आज इस मुकाम पे पहुँचे। अब चूँकि इनके ऊपर एक कहते नहीं है शनि की साढ़े साथी चल रही है, और हकीकत में इनके ऊपर शनि की साढ़े साथी चल रही है। और इनके जो हाथ की रेखाएं हैं उसमें सिर्फ एक रेखा है। वो रेखा मालूम किसके अंदर थी? वो थी रेखा जो थी, उस रेखा का मतलब होता है सब कुछ, वो ये जिसको भी आशीर्वाद देते हैं वो मिट जाता है।
और वो रेखा इनके अंदर है, सिर्फ हाथ में एक रेखा है। इन्होंने तेजस्वी को आशीर्वाद दे दिया, तेजस्वी के साथ ये मिट जाएंगे। दूसरी बात, अगर ये तेजस्वी के फेवर में बोल रहे हैं लाठीचार्ज, तो इन्हें खुद तुरंत बयान देना चाहिए कि तेजस्वी ईमानदार है, लालू बहुत ईमानदार है, लालू ने एक पैसा उसमें नहीं खाया चारा में। ये बयान दे दें और फिर देखें जनता इनका कितना स्वागत करती है। मगर ये कहने को तैयार नहीं, चूँकि प्रमाणित हो गया है कि लालू ने जेल काटी, बाकायदे लालू दोषी पाए गए, ये भी दोषी पाया गया। और तब ये आप समझ लीजिए नीतीश कुमार ऐसा कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार अपनी गरिमा खो चुके हैं, अपनी पहचान खो चुके हैं। ऐसे व्यक्ति को आप समझ लीजिए क्या कहा जाए कि अगले का उदय किस लिए हुआ था, और आज ये वही काम जिनका विरोध करते रहे वही ये खुद करा रहे हैं। और ये जो लाठीचार्ज है बेहद गलत है, इतना भयंकर लाठीचार्ज इनके लिए ये शासन नहीं अब कुशासन की ओर हो गए, और इनका आपको बता रहे हैं निश्चित तौर पे पतन निश्चित है। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि सुशासन बाबू अब कुशासन बाबू हो चुके हैं, और जिस तरीके से निर्ममता से यह लाठी चार्ज किया गया है बीजेपी कार्यकर्ताओं पे, महिलाओं पर, पुरुष पर बर्बरता से उन्हें पीटा गया है, इसका अगर आप कहेंगे एक डिसएडवांटेज जो है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को झेलना पड़ेगा, और आने वाले समय में ये लाठी चार्ज उनके लिए गले का फांस बनता नजर आएगा। तो ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी है, और इस पर अब आपकी जो राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।